अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार मंजूर खान। आज हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी का एक बेसिक सा ओवरव्यू लेना है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं वो सिंपैथोमाइमेटिक्स और सिंपैथोलिटिक्स वाला चैप्टर। इसको समझने के लिए हमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, उसके रिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ कहाँ पर होते हैं और क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमने देखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पांस देता है। अब इसमें ये देखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा यूज़ होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन यूज़ होता है। ये नॉर एपिनेफ्रिन एक्ट करता है सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स के ऊपर। सिंपैथेटिक को हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे नॉर एपिनेफ्रिन की जगह नॉर एड्रीनलिन भी कह सकते हैं। अब नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन एक्ट करता है सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स पे। ये रिसेप्टर्स दो टाइप्स के होते हैं। इसकी टू टाइप्स कौन सी होती हैं, एक अल्फा रिसेप्टर्स और एक बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स हमारे पास अगेन टू टाइप्स के होते हैं, जो है एक अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है और एक अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है। मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि अल्फा 1 जो होता है वो जी क्यू कपल्ड होता है और अल्फा 2 जो होता है वो जी आई कपल्ड होता है। अब जी क्यू कपल्ड जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलरली क्या करते हैं, IP3 और डैक को इंक्रीज करते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम है उसको इंक्रीज करा देते हैं। अब जी आई प्रोटीन कपल्ड को देखें तो ये क्या करते हैं, एडिनाइलाइल साइक्लेज को क्या कर देंगे, इनहिबिट करेंगे। वो इनहिबिट करके ये सेल की जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज करा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ये तीनों के तीनों क्या हैं, जीएस प्रोटीन कपल्ड हैं और इन्होंने एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करना है और क्या करना है कि एक्टिविटी बढ़ा देनी है, किसकी, सेल की एक्टिविटी बढ़ा देनी है। इसके बाद हम इन रिसेप्टर्स को देखते हैं कि ये रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं इंडिविजुअली। पहले हमारे पास आ जाता है अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हमारे पास कहाँ कहाँ पे होता है, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमारे पास सर से जैसे नीचे की तरफ पहले आई के अंदर ये कहाँ पर होते हैं, रेडियल मसल्स पे होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर ये रेडियल मसल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से मसल्स होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रेडियल मसल्स पे होते हैं और ये क्या कराते हैं, हमारे पास मिडरियासिस कराते हैं। रेडियल मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ऐसे करेंगे तो उसके बाद जो स्फिंक्टर मसल्स होंगे वो उसके साथ खींचेंगे और दरमियान में जो प्यूपिल साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, डायलेशन, और ये क्या कॉज करा देंगे, मिडरियासिस। उसके बाद हम देखते हैं इसको कि ब्लड वेसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन से जी क्यू कपल्ड है। कैल्शियम जो इंट्रासेलुलर इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ब्लड वेसल में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दी, आई में मिडरियासिस करा दी। उसके बाद जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर देख लेते हैं हम, ब्लैडर की ट्राइगोन में अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं तो ये जो ब्लैडर की वॉइडिंग होती है ना, मतलब ब्लैडर का खाली होना होता है, उसको अपोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट के अंदर भी ये क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करा देते हैं। उसके बाद है यूरिथ्रा के अंदर क्या करते हैं, वहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें वास डेफरेंस और सेमिनल वेजिकल के अंदर, वास डेफरेंस और सेमिनल वेजिकल में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जो कि किस में हेल्प करता है, इजैकुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ये प्री साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम दो नर्व एंडिंग्स बनाते हैं, एक ये और एक ये, तो यहां पर जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास प्री साइनेप्टिक, और यहां पर जो होंगे वो क्या होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक। अब प्री साइनेप्टिक जो है वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स की जो एक्टिवेशन होती है वो क्या करती है, जो इसका न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है उसके रिलीज को। उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिकली ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिकली ये ब्रेन में पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि ये अब क्या है, GI कपल्ड है ना, तो इनके फंक्शंस तो क्या होंगे, इनहिबिटरी फंक्शन होंगे। अब ब्रेन के अंदर ये क्या करेंगे, डिक्रीज सिंपैथेटिक फ्लो, ब्रेन के अंदर जो भी सिंपैथेटिक फ्लो होगा उसको डिक्रीज कर देंगे। पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर जो बीटा सेल्स क्या करते हैं, हमारे पास इंसुलिन रिलीज, तो उनका इंसुलिन रिलीज को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद हमने देखना है कि इसके बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हार्ट में और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी में। अब हार्ट के अंदर ये एसए नोड में भी होते हैं, AV नोड में भी और वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स में भी। एसए नोड के अंदर उसको एक्टिवेट करके क्या करते हैं, उसकी रिदमिसिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या इंक्रीज होता है, हार्ट रेट। AV नोड के अंदर ये कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स के अंदर ये क्या करते हैं, स्टिमुलेटरी रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी के पास होते हैं
बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, उनकी एक्टिवेशन क्या कराती है, रेनिन रिलीज करा देती है। इसके बाद हम बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर देखें तो ये ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंको डायलेशन करा देते हैं, ब्लड वेसल्स की वेजो डायलेशन करा देते हैं, मतलब स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन से जो भी इफेक्ट्स आ सकते हैं वो सारे के सारे ये कराते हैं। ब्रोंकाई के अंदर क्या की, वेजो डायलेशन, जब ब्रोंकियोल्स जो हैं वो क्या होंगे, ब्रोंकाई हो गए या हमारे पास जो भी हैं वो जब उनके स्मूथ मसल जब रिलैक्स होंगे तो वो डायलेट होंगे, वो रिलैक्स होंगे तो ऐसे होंगे ना, ऐसे कब होते हैं जब कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ऐसे जब होंगे वो क्या होंगे, डायलेट, तो वो ब्रोंको डायलेशन हो गई। उसके बाद ब्लड वेसल्स में क्या हो गई, वेजो डायलेशन, यूट्रस में क्या हो गई, रिलैक्सेशन, पेंक्रियाज में ग्लूकागॉन सिक्रीशन कराते हैं कौन, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। डेट्रूजल मसल वो वाला जो हमारा यूरिनरी मस्कुलर बैग है ना ब्लैडर का, उसके अंदर होता है हमारा डेट्रूजल मसल, उसकी क्या करा देंगे, रिलैक्सेशन, वॉइडिंग से रोकने के लिए। उसके बाद आई की जो सीलियरी एपिथीलियम होती है ये एक्वस ह्यूमर बनाती है। अब ये क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करेंगे क्योंकि ये क्या है, GS कपल्ड है, और क्या करा देगा, एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को इंक्रीज करा देगा। बीटा 3 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो है ये भी GS कपल्ड होता है और ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो GS कपल्ड हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि बीटा 2 रिसेप्टर है, ये हमारे पास स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कैसे करवाते हैं। असल में होता ये है कि जो हमारे पास मायोसिन लाइट चेन होती है ये जब फॉस्फोराइलेटेड हो तब ये एक्टिव होती है, तब ये क्या होती है, एक्टिव होती है। अगर ये डीफॉस्फोराइलेटेड हो यानी कि इस पर फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ तब ये क्या होती है, इनएक्टिव होती है। अब हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अब मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जब वो फॉस्फेट मतलब वो फॉस्फोराइलेटेड हो तो वो इनएक्टिव होता है। अब हम क्या करते हैं कि GS कपल्ड रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, हमारे पास एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइलाइल साइक्लेज का काम क्या है कि वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा। अब साइक्लिक AMP क्या करेगा, एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज A को। अब प्रोटीन काइनेज A क्या करता है, वो मायोसिन लाइट चेन जो है ना काइनेज, उसकी फॉस्फोराइलेशन करा देता है। जब इस काइनेज की फॉस्फोराइलेशन होती है तो काइनेज इनएक्टिव हो जाता है। जब काइनेज इनएक्टिव होगा तो काइनेज का काम क्या था, उसने फॉस्फेट जोड़ना था मायोसिन लाइट चेन के साथ। जब उसने उसके साथ फॉस्फेट नहीं जोड़ा तो वो क्या हो गया, इनएक्टिव। जब मायोसिन लाइट चेन इनएक्टिव है तो वो एक्टिन के साथ नहीं जुड़ेगी और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और स्मूथ मसल की क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन। और इसी की वजह से हमें ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि क्या है, हमारे पास ब्रोंको डायलेशन, वेजो डायलेशन, रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन डेट्रूजल मसल की, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब हम अपने मेन पास्ट पेपर सीरीज की तरफ आते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक्स वाला चैप्टर अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।